भगवान विष्णु की कथाएं केवल पौराणिक गाथाएं नहीं, बल्कि मानवता के लिए गहरे अर्थ और मार्गदर्शन का स्रोत है। हर रूप समय समय पर समाज को धर्म, न्याय और करुणा का महत्व समझाने के लिए प्रकट होता है। इन रूपों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब दिव्यता स्वयं मार्गदर्शन के लिए अवतरित होती है। भारतीय संस्कृति में भगवान विष्णु के 10 रूपों का विशेष स्थान है और हर रूप का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना रहा है। इन रूपों में से प्रत्येक ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और मानवता को सही मार्ग दिखाया। विष्णु के ये रूप केवल देवत्व के प्रतीक नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर छिपी अच्छाई, साहस और न्याय की भावना को भी जागृत करते हैं। जब भी हम इन कथाओं को सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भी अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानना और अपनाना चाहिए। इन कहानियों में छुपा संदेश यही है कि जब भी संसार में अन्याय, अत्याचार और अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई मार्गदर्शक समाज को सही दिशा दिखाने के लिए अवतरित होता है। भगवान विष्णु के रूपों की यही विशेषता है कि वे समय के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और मानवता को धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उनके छठे रूप परशुराम की कहानी में ले जाना चाहता हूं। यह रूप बाकी सभी से अलग है, क्योंकि इसमें एक साधारण मानव की तरह भावनाएं, क्रोध, करुणा और न्याय की गूंज सुनाई देती है। परशुराम का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार और अहंकार चरम पर था। समाज में अन्याय, शोषण और अधर्म बढ़ता जा रहा था और धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया ताकि वे समाज में फैले अन्याय और अत्याचार का अंत कर सकें। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने पिता से वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम को भगवान शिव से परशु, कुल्हाड़ी का वरदान मिला, जिससे वे अद्वितीय योद्धा बन गए। उनका जीवन अनेक संघर्षों, बलिदानों और धर्म युद्धों से भरा हुआ है। परशुराम ने अपने जीवन में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया ताकि समाज में धर्म और न्याय की स्थापना हो सके। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान अऋषि, तपस्वी और समाज सुधारक भी थे। परशुराम का क्रोध, करुणा और न्याय के लिए समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब भी समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़े, तो हमें भी साहस और दृढ़ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। उनकी कथा हमें यह भी बताती है कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए ही करना चाहिए, न कि अहंकार या स्वार्थ के लिए। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा, न्याय और सत्य का समावेश हो। वे आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श योद्धा, गुरु और धर्मरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें और समाज में अच्छाई और सद्भावना का प्रसार करें। परशुराम रूप की संपूर्ण कथा न केवल एक पौराणिक गाथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन भी है, जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है।